हेलो बच्चों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आपने पढ़ा तेंदुए की खबर, ठीक है। इससे आपको क्या शिक्षा मिली? इससे आपको ये शिक्षा मिली कि हम पत्र लेखन के माध्यम से किस तरीके से समाचार एक के दूसरे के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। और आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है जिसका नाम है बाघ का बच्चा। तो आपने सोचा कि 3 पाठ हमने पढ़ा। एक पाठ क्या था? एक पाठ था बस के नीचे बाघ, जिसमें बाघ जा कर के छिप जाता है ना, बच्चे सब डर जाते हैं, ड्राइवर भाग जाता है। और दूसरा पाठ था तेंदुए की खबर। ये भी एक बाघ प्रजाति का जानवर है, लेकिन इसको तेंदुआ बोलते हैं। तो इसमें क्या था? इसमें एक पत्र के माध्यम से मुंबई में ये घटना हुई थी, उसको हमने अपने पुस्तक में पढ़ा। और आज हमको पढ़ना है बाघ का बच्चा। तो बाघ का बच्चा, बाघ तो बहादुर होता ही है। तो जब बाघ बहादुर है तो उसका बच्चा भी तो बहादुर होगा, लेकिन वो बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो उसी के बारे में हमें कविता के माध्यम से पढ़ना है। तो आज हमें एक बहुत अच्छी कविता का पाठ करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और पाठ को पढ़ पाएँ। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको पाठ कैसा लगा। तो चलते हैं अपने वीडियो के पास। वीडियो के अंत में मिलेगा आपको छोटा सा हेल्थ टिप, उसके बाद हम करेंगे अपना पाठ, ठीक है। अभ्यासकार भी है तो अभ्यासकार भी करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बाघ का बच्चा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि बाघ का बच्चा बाघ की तरह ही होगा ना। जैसे बाघ बहादुर होता है, वैसे ही बाघ का बच्चा भी बहादुर होगा। तो ये हमारी पुस्तक का एक छोटा सा कविता पाठ है। आप इसको पढ़ो, देखो कितना अच्छा है ना। तो मैं इसे पहले पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसको पढ़ना होगा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। तो इसमें कवि कह रहा है, लेखक ने लिखा है कि रास्ता पक्का हो या कच्चा, चाहे रास्ता पक्का हो या कच्चा हो, उस पर बाघ का बच्चा चलता है। कैसे चलता है? कभी उछलता कभी कूदता। कभी कभी वो उछलता है, मतलब उछल उछल के चलता है, कभी कभी कूद कूद के चलता है। धूम मचाता बाघ का बच्चा, अपनी मस्ती से वो चलता है। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। तो इसकी मूछें देखो, ये ना, ये मूछ है और इसकी पूंछ कहाँ है? पूंछ यहाँ है। तो ये इसकी पूंछ है। अपनी मूँछों को और पूंछों को हवा में लहराता हुआ बाघ का बच्चा चलता जाता है। पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा। तो अभी बाघ का बच्चा छोटा है ना, तो उसे थकावट बड़ी जल्दी लग जाती है। तो वो अपने पंजे को थोड़ा सा आराम देता है और बैठ कर के वो बाघ का बच्चा यानी शेर का बच्चा जो है छोटा, वो सुस्ताता है। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। तो जैसे आप लोग अपनी मम्मा के साथ रहते हो, वैसे ही वो शेर का बच्चा यानी बाघ का बच्चा अपनी माँ के साथ चलता है। उसकी शेरनी माँ है ना, तो वो उसी के साथ चलता है। माँ जब चलती वह चल पड़ता, जब उसकी माँ चलती तो वो भी साथ साथ चलता। कभी कहीं वह गिरता पड़ता, कभी कभी वो गिर भी पड़ता, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। देखो कितना छोटा सा है, ये देखो कितना छोटा सा है। तो वो जो है अपनी माँ के साथ साथ गिरता पड़ता उठता चलता है। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। अगर कहीं रास्ते में पानी है तो भी वह उछल कर तैर कर उसे पार करके अपनी माँ के साथ साथ चलता जाता है। किसका बच्चा? बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। तो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही हिम्मती है, बहुत उसके पास साहस है कि वह बाघ का बच्चा ना तो घबराता है और ना ही जरा सा भी डरता है वह बाघ का बच्चा।
घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। तो अपनी माँ के साथ और अकेली भी, क्योंकि वो बहादुर है ना, तो घूम घूम कर दूर दूर तक वो चला जाता है और घूम करके फिर वापस चला आता है। पीठ पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। तो इसके पीठ पे ये आपने देख रहा है, ये आपने देखा, ये ऐसे धारी बनी हुई है। तो वही बोल रहे हैं कि उसके पेट पर और पीठ पर भूरी भूरी और काली काली धारियां हैं, जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। निराली मतलब अच्छी लगना। चलता आता कर्राता है बाघ का बच्चा। तो आपको पता है ना, हर कोई बोलता है, तो वो भी बोलता है। कैसे बोलता है? गुर्राता है। जानवर अपनी भाषा में बोलेंगे ना, हम और आप जो है बात कर लेते हैं, शब्दों को इकट्ठा करके जोड़ करके इसको बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब जानवर तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो वो गुर्रा करके और अपने उछल कूद के माध्यम से बताते हैं कि वो खुश हैं या वो घबरा रहे हैं या वो डर रहे हैं या वो डरा रहे हैं। तो चलता आता चलता जाता, जो बाघ का बच्चा है वो चलता आता है, चलता जाता है और गुर्राता भी है कि मैं बाघ का बच्चा हूँ। है ना बच्चों, कितनी अच्छी कविता है ना। आपने पढ़ा, अभी आप पढ़ना, ठीक है? फिर उसके बाद देखिएगा कितना अच्छा है ये कविता। तो हमारा ये पाठ अब यहीं ख़त्म होता है, ठीक है? बहुत अच्छा कविता है, आप इसे एक बार पढ़ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो प्लीज़ आप जा कर के लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, किताब NCERT की बुक है, वो जा कर के लोड करके आप उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है? वहाँ आपको सारे किताब मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है? और एक नए पाठ में, नए पाठ को मैं अभी आपको दिखा दूं कि कैसा है। ये है सूरज जल्दी आना जी। तो हम कल आते हैं, आपको ये पाठ पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में इसका अभ्यास कार्य भी होगा तो उसको हम करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है इसमें कितनी गर्मी पड़ रही है ना, तो शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है? पानी का सेवन करना है। और अगर हो पाए तो नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, जिससे आपको गर्मी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पसीना भी बहुत निकलता है, तो इससे पानी की कमी हो जाती है शरीर में। और आप बच्चे हो ना, तो आपको खेलना भी तो बहुत रहता है, तो आपको पानी की कमी बिल्कुल ना हो, नहीं तो आपको लूज मोशन होने का डर रहेगा और इससे थकावट भी बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करिए और जो है इस गर्मी में घर में रहिए, धूप में बिल्कुल ना निकलें, जिससे कि आप सेफ रहो, ठीक है? और अपने पाठों को पढ़ो, घर पे पढ़ाई करो, जिससे आपका अभ्यासकार और पाठकार दोनों होता रहे। तो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।